Welcome back, viewers. Now, also along with Wayanad, polling for the Jharkhand Assembly elections has begun, with as many as 43 of the 81 constituencies going to vote the fate of 683 candidates in Jharkhand, including the Chief Minister Champai Soren, who is contesting from Seraikela constituency. As many as 2.6 crore voters, including 11.84 lakh first-time voters, will be casting their vote in Jharkhand. Of the seats voting today, 20 are reserved for the scheduled tribes and 6 for the scheduled caste. 2 of these, Chhatra and Simara, are located in the state's most backward district, also called Chhatra. During the 2019 assembly elections, the contest was close, with the JMM winning 30 seats and the BJP securing 25, down from 37 in the year 2014. The JMM Congress RJD alliance won a comfortable majority with 47 seats, while the BJP has promised to provide 2 free LPG gas cylinders in a year, 5 lakh self-employment opportunities and housing for 21 lakh families. The Congress has promised to give free electricity up to 250 units, caste-based census in Jharkhand, Sarna religious code for the tribals, and many promises amongst others. The big question is, what is going to resonate with the 2.6 crore voters of Jharkhand this year? All right, viewers. Now joining me live on the broadcast is my colleague Deepak Vishwakarma from Jharkhand. Very good morning to you. All right. Let's first cut across to some reactions that are coming at this point of time. हमें पूरा विश्वास है कि जमशेदपुर के मतदानकर्ता जो है एक स्वच्छ छवि के लोग व्यक्ति को चुनेंगे। पहले भी हमने हमेशा कहा है कि हमने जमशेदपुर का सेवा किया है और 5 साल सेवा करेंगे तो कोई निराश नहीं होगा। ये हमारा वादा भी और आश्वासन भी है। लगातार ये जो सीट है बीजेपी का पाले में रहा है, 4 बार रघुवर दास, 1 बार सरयू राय ने हासिल की है। क्या लग रहा है इस बार आपके लिए मुकाबला कितना? नहीं, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि एक परिवार के हरकतें से लोग परेशान हैं, दिल में लोग परेशान हो गए और जमशेदपुर की जनता बहुत समझदार है, भारत की जनता वैसे समझदार है, तो उचित निर्णय लेंगे और पूरा अपार प्यार है हर जगह। आप चारों तरफ से मैं देख रहा हूँ, तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि हम लोग जीतेंगे। जो विकास होना चाहिए जमशेदपुर के लिए इसमें क्या लग रहा है कि उतना हुआ है? नहीं, 40 चलो बात। All right, viewers. Now joining me live on the broadcast is my colleague Deepak Vishwakarma from Jamshedpur. In fact, the voting has begun, viewers. Deepak, आप बताइए कि क्या हालात हैं जमशेदपुर में, जहां पर अभी आप आ रहे हैं। झारखंड की जब हम बात करते हैं तो कैसा कॉन्टेस्ट दिख रहा है? वोटर्स के दिमाग में असली मुद्दे क्या हैं? क्या जेएमएम के लिए इस बार असली में कोई एज है? इन सब मुद्दों पे बताइए, ग्राउंड से क्या वॉइस है? देखिए, हम जमशेदपुर पूर्व और पश्चिम 2 सीटें हैं, यहाँ पर हम पूर्व में मौजूद और तमाम लोग मतदान करके निकल रहे हैं। अब देखिए, तमाम सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जो हेमंत सोरेन है वो जेल गए थे, क्या उसका एज मिलेगा? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर भी अवैध घुसपैठ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी चर्चा की जा रही है। फ्रीबीज की चर्चा है। कुछ लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपना, ये कह लीजिए, अपने उम्र का टेन्योर पार कर चुके हैं। उन्हीं से समझ लेता हूँ, क्योंकि किस तरीके के मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप वोट कास्ट करके निकले। पहले तो दिखा दीजिए, अपनी उंगली दिखा दीजिए जिसमें आपने वोट किया है। कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट किया? हम लोग भ्रष्टाचार, शांति, स्वास्थ्य, शिक्षा, और जो बाहर के लोग, यहाँ के जो बाहर बच्चे पर यहाँ शिक्षा का हब बने आदमी, इसी के लिए। और क्या, इन्हीं सब चीज़ों के लिए वोट किया। हाँ। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट कास्ट करके आए? जो बुनियादी जरूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरत से ज़्यादा अभी हमारा समाज में एकजुटता रहना है। इसीलिए हम तो इसी में विश्वास करते, हिंदू को एक होकर बंटना नहीं चाहिए। अगर बटे तो हम बटे तो कटेंगे, वही बस वही भाषा है। वही भाषा है, लेकिन थोड़ा सरल और सहज लहजे में कह रहे हैं। तीनों दोस्त हैं ना, ये तीनों दोस्त एक बार दिखाइएगा। ये बताइए कि कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट किया? मुद्दा वही है कि सुख समृद्धि रहे, शांति रहे, टाउन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसी के मुद्दे पर हम लोग वोट दिए। उसी के मुद्दे पे वोट किए हैं। समाज में समरसता रहे, सभी लोग बढ़िया से रहे, है ना, कोई नहीं आपस में, हाँ, मेल भाव मिलजुल के रहे,
अवैध घुसपैठ है अवैध घुसपैठ हम लोग का यहाँ नहीं है, टाउनशिप में इतना नहीं है। लेकिन है। नहीं जैसे आप लोग मीडिया के जरिए हम लोग सुनते हैं, ऐसे तो हम लोग उस एरिया में जाते हैं जहाँ पर सुना जाता है। एरिया में नहीं जाते लेकिन सुनते हैं। आधी आबादी को पूरा हक देने की चर्चा वोट कास्ट कर लिया है। तो दिखा तो दीजिए एक बार। हाँ दिखा तो दीजिए, शर्माइए मत जरा। ये देखिए इधर से दिखाइए। ये कुछ लोग हैं जो वोट कास्ट करके आए हैं, इनसे समझ लेता हूं और आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बार? हाँ पहली बार। ये देखिए फर्स्ट टाइम वोटर से मुलाकात है। क्या नाम है? इशिका माझी। एक बात बताइए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट दे दिया गया कि हाँ वोट डाल दिया अब ये सरकार और ये सरकार कुछ करेगी? मेन तो एजुकेशन है। हम लोग जैसे यंग यूथ है, जैसे अभी के ज़माने में हायर स्टडीज़ नहीं हो रही है हमारी, प्लस हम लोग के पास नौकरी की सबसे बड़ी कमी है। ये पूरे कमोबेश जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर ही होता है। पहले नौकरी नहीं निकलती, नौकरी निकलेगी तो एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम हो गया तो रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट हो गया तो कब ज्वाइनिंग होगी, नहीं होगा। ये क्यों होता है? सरकार को कोई सुझाव? सरकार को पहले तो जिन लोगों के पास हायर स्टडीज़ है उन लोगों को प्रेफर करना चाहिए कि नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बेसिकली आप एग्जांपल ले सकते हो, जिसके पास हायर स्टडीज़ है उन लोगों के पास नौकरी नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोग यंगस्टर्स का आज का। हाँ सबसे बड़ा मुद्दा। आप ये बताइए, सरकार कह रही है पैसा दे देंगे अकाउंट में बिना कुछ किए, आप इसका समर्थन करती हैं? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तो क्या बोलते हैं मिल रहा है। पहले जो 16 साल लगभग भाजपा की सरकार थी उस वक्त भी इतना कुछ खास तो हम लोगों को विकास दिखा नहीं। तो अभी जो मैया योजना शुरू किए हैं हेमंत सरकार जी ने, तो वो गरीब तबको लेके तो बहुत अच्छा है। पैसे का लाभ देने की? नहीं, पैसे की लाभ देने की बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी मेन मुद्दा था तब भी नौकरी का, औद्योगिक विकास का तब नहीं हुआ। तो उनकी ये पहल है कि गरीब जो बहुत ही मतलब बीपीएल एकदम गरीब तबके के लोग हैं उनको तक पहुंच रहा है वो चीज़, वो है। लेकिन क्या है कि उसमें भी एक मापदंड है कि अब सरकारी जो नौकरी पेशा है उनको ये लाभ नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं। हाँ माता जी आप कुछ बता पाएंगे? नहीं कुछ तो बता दीजिए। कितना उम्र हो गया? बात है ये हो गया 75-76 साल। देखिए 76 साल की हो गई और अभी भी बता रही हैं कि मैं कुछ बताऊंगी नहीं। कुछ ये बताओ मुझे, आपने तो बहुत सारे नेताओं को देखा, नेता जो घर आते हैं पैरों को छूते हैं, बताते हैं वोट दे दीजिएगा, वो जो कहते हैं बाद में बस हो गया, उसका बाद में हो गया। अच्छा फिर खत्म कहानी? नहीं फिर नहीं आते, फिर पूछेंगे नहीं, जाने से भी बोलेगा अभी नहीं मिलेगा बाद में मिलेगा, 2-3 दिन बाद मिलूं। 2-3 बाद भी नहीं, एक हफ्ता। जो काम कहते हैं कि हम कर देंगे उन काम को करते हैं नेता लोग? हवाबाजी। हाँ भाजी। देखिए इन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया कि नेता कह देते हैं उसके बाद करते कुछ नहीं। आप थोड़ा सुन तो लीजिए। ये बताइए किन मुद्दों के आधार पर वोट हुआ है आज? क्या लग रहा था कि भाई वोट बता दो? क्या बोले हम आपको? साथ में ही है? हाँ ये बता देंगी? वो भी वो क्या बताएगी? मेरे को एक बात बताइए, यह चर्चा अवैध घुसपैठ की है, कह दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे, इस सबको आपको क्या सही लगता है, जायज़ लगता है? हम लोग इधर पे तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन क्या बोले हो सकता होगा, और कहीं भी तो हो ही रहा है बाहर में, अलग अलग जगह में। इधर भी ये हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है। ऐसा बात नहीं घुसपैठ नहीं हो रहा है, जितना ये लोग आ रहा है सब आ रहा है। हाँ बांग्लादेश ऐसे लोग आ रहे हैं। आप दिखाइए, दोनों लोग दिखा दीजिए, ऐसे दिखाइए, ऐसे। अब ऐसे ही रखिएगा ना। एक बात बताओ मुझे, वो सरकार कह रही है कि पैसा वैसा देंगे अकाउंट में, खाते में, आपके आ रहा है? जी नहीं अभी नहीं आया? नहीं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जब सरकार कहती है मुफ्त में पैसा दे देंगे तो सही कहती है या गलत है? गलत। बस हम लोग से लेके ये कर रही है, आपसे लेके ही? हाँ। मुझे लग रहा है इस पॉकेट से ले लिया, इस पॉकेट में, इस पकड़ में दे, एक हाथ से लो एक हाथ से दो। एक हाथ से लो एक हाथ से दो। कुछ और लोग हैं उनसे बात करता हूँ। आप पहले दिखाइए, वोट डाल दिया है? ये इधर दिखा दीजिए। ये है, मैं मुस्कुराहट ऐसी बनी रहनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, सरकार ये कहती है कि पैसा वैसा हम दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये सही है कि गलत है? क्या बोल रहे? सरकार बोलती है ना पैसा दे देंगे, वोट दे दो, तो ये योजना के माध्यम से, वो ये सही है कि गलत है? गलत है। नहीं देना चाहिए? नहीं। फ्री में नहीं देना चाहिए? हाँ फ्री में नहीं देना चाहिए। आप ही बताइए। दिखाइए, वोट डाल दिया है? ऐसे दिखाइए, ऐसे पूरा फोन वोन पकड़ के आप ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखिए वोट डाल के। कितनी उम्र है आपकी? 50। 50।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या चाहिए सरकार से? वोट तो डालने आ गए, आपने अपना काम कर दिया, नेता आए थे हाथ जोड़ने की हमको वोट दे देना, तो क्या सोच के वोट डाला कि हाँ भाई ये काम ये करेगा तो मैं वोट डाल देती हूँ? क्या सोचे हम सब कोई जब सर वोट डाल रहे थे तो हम लोग भी डाल दिए कि हाँ वोट डालना जरूरी है आदमी का। जिम्मेदारी निभा दी है। हाँ अब जिम्मेदारी। सरकार की बारी है जिम्मेदारी निभाने की। हाँ तो हम लोग के गरीब दुखिया है, हम लोग के पैसा थोड़ा चाहिए भाई, उतना तो कमाने को वाला है नहीं आदमी, गरीबी हालत है हम लोग के। गरीबी दूर करने की स्थिति हाँ। सरकार, देखिए इन्होंने कहा कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, सरकार आपने डाल दिया वोट? हाँ जी डाल दिया। ऐसे दिखाइए, थोड़ा टीवी पे दिखना चाहिए ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, किस आधार पर क्या सोचकर आपने वोट डाला है? क्या उम्मीद है? हाँ उम्मीद सरकार से ये रहता कि गरीबी दूर हो, शिक्षा मिले, नौकरी मिले, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है। हाँ वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना और काम करना उन लोग का जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को निभाएंगे तो हम लोग खुश रहेंगे, जनता खुश रहेगा। अच्छा, और उनको बताइए, सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम ये देंगे वो देंगे, क्या वाकई वादे पूरे होते हैं? देखिए ये लोग तो आके हाथ जोड़ के वोट ले लेते हैं, हाथ जोड़ के वोट ले लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद ये लोग दोबारा नहीं आते कि हाथ जोड़ के नहीं पूछते कि आपका क्या दुख है, क्या तकलीफ है, कि आप लोग वोट दे के हम लोग को जीता है तो आपका क्या कमी है, जो क्या आपको चाहिए कि उस चीज़ को हम लोग लेके सरकार के पास जाके दूर दर्द है, ये सब दर्द रह जाता है। जीतने के बाद ये लोग ये दर्द हम लोग को छोड़ देते हैं और ये लोग निकल जाते हैं, लोगों को छोड़ देते हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे ये कहा जा सकता है कि नेता भी ऐसे ही धीरे धीरे ट्रैप होते चले जा रहे हैं। एक बात बताइए कि क्या सोच के आपने वोट डाला है, कि सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए सर वो उम्मीद तो है, लेकिन देखिए अब उम्मीद तो है, मतलब क्या उम्मीद है बताइए ना। यही सब है जो अभी ये काम उम करेगा बोले हैं, बोला है काम करें। हाँ काम करेंगे, उम्मीद ही है खाली। Alright. उम्मीदें है बस। जो बड़े बड़े वादे दावे कर देते हैं, हम ये देंगे वो देंगे, ऐसी उम्मीद है? वो तो All सब right. पूरा सब नहीं। All right. As we hear the voices from the ground, in fact, they are banking on the promises that have been made by the political parties and largely in the favor of the kind of issues that they have been facing. And the bigger question for Jharkhand, in fact, remains to be if this is going to be a big win for the JMM, or in fact this is going to be another hard contest for the BJP. Now, if we understand some basics about